Hello everybody, सभी को नमस्कारम. Hope you guys are doing amazingly well. Welcome back to another lesson of अंग्रेजी की क्लास. और guys आज की क्लास में हम preposition in के सारे usages मास्टर करने जा रहे हैं. इसको मास्टर करने जा रहे हैं. वो सारी situations देखेंगे जहां पर हम preposition in का यूज करते हैं. So this is gonna be really informative, really fun. एंड तक जरूर देखना. I'm excited. I know you guys are too. Let's do it. Alright guys, the very first usage of the preposition in is to indicate the location of a person or a thing. सबसे पहला यूसेज बताना कि कोई व्यक्ति या कोई चीज किसी जगह के अंदर है, किसी जगह के अंदर है, किसी ऑब्जेक्ट के अंदर है जिसके अंदर स्पेस भी है और वो चारों तरफ से कवर्ड है. तो अगर आपको बोलना है, किसी की लोकेशन बतानी है कि कोई व्यक्ति या कोई चीज कहां पर है और वो चीज के अंदर स्पेस है और चारों तरफ से बाउंड्रीज से वो कवर्ड है, तो आप इन का यूज करके उसकी लोकेशन बताएंगे. फॉर एग्जांपल्स, ये कुछ फ्रूट्स हैं जो टिफिन के अंदर है, टिफिन बॉक्स के अंदर है. पहली चीज, इसके अंदर स्पेस है. दूसरी चीज, चारों तरफ से कवर्ड है बाउंड्रीज से, इसके आप अंदर जा सकते हो. तो हम कहेंगे वी हैव सम फ्रूट्स इन द टिफिन बॉक्स. हमारे पास कुछ फ्रूट्स हैं टिफिन बॉक्स में. अभी आई एम सिटिंग इन माई रूम, मैं अभी अपने रूम के अंदर बैठा हूं. इन माई रूम, जगह भी है देख सकते हैं आप, और चारों तरफ से बाउंड्री से कवर्ड भी है मेरा रूम. और एग्जांपल्स देख लेते हैं. द नेक्स्ट मैच इज हैपनिंग इन द टाइगर स्टेडियम. अगला मैच कहां पर हो रहा है? लोकेशन इन द टाइगर स्टेडियम. देखिए, स्टेडियम एक जगह है, राइट, चारों तरफ से उसकी वॉल्स होते हैं, कवर्ड होता है और अंदर स्पेस है. तो अगर कोई उसके अंदर है और अपनी लोकेशन बताना चाहता है तो प्रेपोजिशन इन का यूज करके हम लोकेशन बताएंगे. अगर आपको बताना है कि मैं इस जगह के अंदर हूं, सिंपली बोलना है कि मैं इस जगह पर हूं, तो आप एट का बोलोगे, एट का यूज कर लोगे. आई एम एट द टाइगर स्टेडियम राइट नाउ. अगर आपको बोलना है मैं जगह के अंदर हूं, तो बोलोगे आई एम इन द टाइगर स्टेडियम. आई हैव अ लॉट ऑफ मनी इन माई पॉकेट. मेरे जेब में बहुत सारा पैसा है. जेब के अंदर, देखिए जेब के अंदर स्पेस होता है, राइट. इन माई पॉकेट. डू यू हैव अ लैपटॉप इन योर बैग. क्या आपके बैग के अंदर लैपटॉप है? देखिए दिखा देते हैं, बैग तो हमारे सामने ही है. तो बैग के अंदर भी जगह होती है, इसके अंदर आप कुछ रख सकते हो. और देखिए चारों तरफ से कवर्ड भी है, इसको बंद भी कर सकते हैं, राइट. शी इज स्लीपिंग इन द रूम. वो रूम में सो रही है. शी इज स्लीपिंग कहां पर? इन द रूम, रूम के अंदर. तो बहुत ही सिंपल सा है. अगर आपको किसी की लोकेशन बतानी है जो किसी ऑब्जेक्ट के अंदर है, किसी चीज किसी जगह के अंदर है, तो आप इनका यूज करके बता सकते हैं. यूसेज नंबर 2, before big places like cities, towns, villages and countries to talk about where someone or something is. बड़े बड़े शहर या टाउन या गांव या देश, राइट, कंट्रीज, इनके नाम से पहले बताने के लिए कि कोई व्यक्ति या कोई चीज कहां पर है, इस जगह के अंदर है, अंदर, राइट. एग्जाम्पल्स देखिए. डू यू नो एनीवन हु लिव्स इन गोवा. क्या आप किसी को जानते हो जो गोवा में रहता है? गोवा. देखिए हर स्टेट में बाउंड्रीज होती है. शायद आप उनको देख ना पाओ, मतलब फिजिकल बाउंड्री ना हो, लेकिन हर स्टेट में बाउंड्री होती है जिससे उसको हम पहचान सकते हैं कि यहां से स्टार्ट हो रहा है, यहां पर ही खत्म हो रहा है. तभी तो हम कहते हैं ना, ये मुंबई है, ये गोवा है, ये दिल्ली है, राइट. तो एक स्टेट भी, एक सिटी भी ऐसी चीज है जिसके अंदर आप रह सकते हो. डू यू नो एनीवन हु लिव्स इन गोवा. क्या आप किसी को जानते हो जो गोवा में रहता है? देयर इज नथिंग गुड टू सी इन माय टाउन. मेरे शहर में, मेरे टाउन में कुछ अच्छा देखने को है नहीं. टाउन के अंदर, इस जगह के अंदर, इस लोकेशन के अंदर, राइट. वी डोंट हैव अ सिंगल स्कूल इन माय विलेज. हमारे स्कूल में एक भी अच्छा स्कूल नहीं है. हमारे विलेज में, हमारे विलेज के अंदर एक भी अच्छा स्कूल नहीं है. अब ध्यान से समझिए, अगर आप दो जगहों की बात कर रहे हो जिसमें एक छोटी जगह, एक बहुत बड़ी जगह है, तो छोटी जगह के साथ एट का यूज करिए और बड़ी जगह के साथ इन का यूज करिए. फॉर एग्जाम्पल, आई लिव एट सोनिया विहार इन दिल्ली. मैं दिल्ली के अंदर सोनिया विहार में रहता हूं, राइट. तो सोनिया विहार छोटी जगह है, दिल्ली बड़ी है, तो दिल्ली के साथ इनका यूज करूंगा, छोटी जगह के साथ एट. अगर मैं दो जगहों को साथ में यूज कर रहा हूं जहां पर एक जगह बड़ी है और एक जगह छोटी है कंपैरेटिवली. दैट्स यूसेज नंबर 2. यूसेज नंबर 3, बिफोर द नेम्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. बहुत इंटरेस्टिंग है. तो आप कार के साथ, वैन के साथ, कैब के साथ, टैक्सी के साथ, ऑटो रिक्शा के साथ, हेलीकॉप्टर के साथ इनका यूज करोगे. क्यों?
क्वेश्चन होना चाहिए, क्यों सर इनका यूज क्यों करेंगे, इन अ कार क्यों बोलेंगे, इन अ वैन क्यों बोलेंगे। देखिए, अगर आप किसी भी व्हीकल के अंदर घुस सकते हो लेकिन फ्रीली मूव नहीं कर सकते, चल नहीं सकते, उठ के दौड़ नहीं सकते, केवल आप इधर उधर मूव कर सकते हो, उसमें इनफ स्पेस नहीं है कि आप खड़े होके इधर उधर मूव कर सको, तो अगर आप उस व्हीकल में हो और अपनी लोकेशन बताना चाहते हो कि मैं इस व्हीकल में हूं, तो आप इन और उस व्हीकल का नाम बोलोगे, राइट। तो आप इन अ कार बोलोगे, इन अ वैन बोलोगे, इन अ कैब बोलोगे, इन अ टैक्सी बोलोगे, इन एन ऑटो रिक्शा बोलोगे, इन अ हेलीकॉप्टर बोलोगे। द मैन इज डूइंग समथिंग इन द कार, ये व्यक्ति इस कार के अंदर कुछ कर रहा है, अंदर इस कार के अंदर द मैन इज डूइंग समथिंग इन द कार। अब अगर व्हीकल के अंदर काफी स्पेस है और आप मूव कर सकते हो, चल सकते हो फ्रीली, तो आप इन द व्हीकल नहीं बोलोगे, राइट। वो जो भी उसका नाम है आप बोलोगे ऑन और उसका नाम, ऑन अ बस। आई एम ऑन अ बस राइट नाउ, वी आर वर्किंग ऑन अ ट्रेन, हम ट्रेन के अंदर काम कर रहे हैं, राइट। तो ट्रेन हो गए, बसेस हो गए, एरोप्लेन हो गए, इनके साथ हम ऑन का यूज करेंगे, शिप हो गया, इनके साथ ऑन का यूज करेंगे, ना कि इनका। Usage number 3. Usage number 4 is before the names of books, newspapers, copies, magazines. इनके साथ भी हम यूज करेंगे, इनसे पहले यूज करेंगे बताने के लिए कि किसी इंफॉर्मेशन की लोकेशन कहाँ है, राइट। कहाँ से आपने कोई चीज पढ़ी या कहाँ पे हम किसी चीज को देखें, राइट। एग्जाम्पल्स देखिए, आई रेड समथिंग इंटरेस्टिंग इन दिस बुक, मैंने कुछ इंटरेस्टिंग पढ़ा, कहाँ पर, इस बुक के अंदर, इस बुक के अंदर, राइट। द न्यूज ऑफ हिज डेथ इज मेंशन्ड इन द हिंदुस्तान टाइम्स, उसकी मृत्यु की खबर मेंशन है कहां पर, हिंदुस्तान टाइम्स के अंदर, जो कि एक न्यूज़पेपर का नाम है, इन द हिंदुस्तान टाइम्स, इस न्यूज़पेपर के अंदर, अंदर वाला सेंस अभी भी है, ठीक है। आई यू अ मॉडल, आई हैव सीन योर फोटो इन अ फैशन मैगजीन, क्या आप एक मॉडल हो, क्योंकि मैंने आपकी फोटो देखी है एक फैशन मैगजीन में, मैगजीन के अंदर, ये मैंने कहां से देखा है, कहां पे देखा है, एक फोटो मैगजीन के अंदर, राइट। तो इस तरीके से भी हम इनका यूज करेंगे जब हमें बताना है कि कोई इंफॉर्मेशन हमने कहां पर देखी है, किस चीज के अंदर देखी है। यूसेज नंबर 5, बिफोर सर्टेन बॉडी पार्ट्स टू टॉक अबाउट एन इंजरी और पेन और वेयर समबडी अटैक्ट यू। देखिए, कुछ बॉडी पार्ट्स के साथ हम इनका यूज करते हैं बताने के लिए कि किसी ने हिट कहां पर करा या पेन कहां पर हो रहा है। जब कोई आपको बोलना है कि किसी ने, आपने किसी को कहीं मारा, किसी पर्टिकुलर बॉडी पार्ट पे मारा, या किसी ने आपको पर्टिकुलर बॉडी पार्ट पे मारा, तो कुछ बॉडी पार्ट्स के साथ हम इनका यूज करते हैं। या अगर आपको बताना है कि आपको किसी बॉडी पार्ट में पेन हो रहा है, तो भी आप इनका यूज करोगे, तो आप चेस्ट के साथ इनका यूज करोगे, इन द चेस्ट। अगर आपको किसी बॉडी पार्ट में पेन हो रहा है, किसी बॉडी पार्ट में पेन हो रहा है, तो आप बोलोगे इन द, वो बॉडी पार्ट का नाम, इन द चेस्ट, आई एम फीलिंग सम पेन इन द चेस्ट, आई एम हैविंग सम प्रॉब्लम्स, और आई एम फीलिंग सम पेन इन माय स्टमक, राइट। और अगर आपने, किसी ने आपको हिट करा या आपने किसी को हिट करा, कहां पर, चाहे वो लेग्स हो, चाहे वो हेड हो, चाहे वो फेस हो, चाहे वो नेक हो, तो आप इन बोलोगे, आप ऑन नहीं बोलोगे। वैसे सुनने में लगता है कि यहां पर, तो ऑन सुनने में सही लगता है, हिंदी में भी ऑन पर, बट नहीं, आपको इन बोलना है। ही किक्ड मी इन द फेस, उसने मुझे चेहरे पर लात मारी। ही पंच्ड मी इन माय फेस, उसने मुझे चेहरे पे मुक्का मारा, चेहरे पर। तो हिंदी टू इंग्लिश में ये ऑन हो रहा है, बट ये इनकरेक्ट है, आपको इन द फेस बोलना है। एग्जाम्पल्स देख लीजिए, ही पंच्ड मी इन द फेस, उसने मुझे चेहरे पर घूसा मारा, पंच मारा, राइट। इन द फेस, ऑन द फेस नहीं बोलना, दैट्स हाउ वी स्पीक। वाइल स्पारिंग आई गॉट हिट इन माई हेड, स्पारिंग करते समय मतलब फाइट की प्रैक्टिस करते समय मेरे सर पे, मेरे हेड पे एक लात पड़ी, कहां पर पड़ी, इन माई हेड, ऑन माई हेड नहीं बोलूंगा, इन माई हेड। द मदर हैज बीन फीलिंग सम पेन, या माई मदर हैज बीन फीलिंग सम पेन इन हर स्टमक, मेरी माता जी को कुछ दर्द हो रहा है, कहां पर, इन हर स्टमक, उनके स्टमक में, उनके पेट में, राइट। या बोलूं, माई मदर किक्ड मी इन माई लेग, मेरी माँ ने मुझे पैरों में लात मारी, राइट। तो ऑन नहीं बोलना है, इन बोलना है, इन बॉडी पार्ट्स के साथ। ऑलराइट, नेक्स्ट इज बिफोर लैंग्वेजेस। लैंग्वेजेस के नाम से पहले भी हम इन बोलते हैं बताने के लिए, इस लैंग्वेज में ये होता है, राइट। कुछ कुछ होता है किसी लैंग्वेज में, तो आप इन हिंदी, इन इंग्लिश, इन स्पेनिश, इन चाइनीज, इन फ्रेंच, इस तरीके से बोलोगे। There's a lot of contradictions in the English language. इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत सारे कॉन्ट्रोडिक्शंस हैं, कहां पर, इंग्लिश लैंग्वेज में, इस लैंग्वेज के अंदर।
आई कांट राइट दिस इन चाइनीज, मैं इसको चाइनीज में नहीं लिख सकता, इसको मैं चाइनीज में नहीं लिख सकता, तो हम लैंग्वेजेस के नाम से पहले भी इनका यूज करेंगे। Next is in is used before the names of months, before the names of years, seasons, decades, right? ये जितने भी time period वाले word है, right? Weeks, months, years, decades, centuries, right? इन टाइम पीरियड वाले वर्ड्स के नाम से पहले अगर आपको बताना है इस महीने में, इस साल में, राइट, इस डेकेड में, इस सेंचुरी में, राइट, अगर आपको बताना है कि इस टाइम पीरियड के अंदर कुछ हुआ या कुछ ट्रू है, तो आप इनका यूज करेंगे इन टाइम पीरियड के साथ। एग्जाम्पल्स देखिए, वी कैन ऑर्गेनाइज हिज फेयरवेल पार्टी इन जनवरी, हम उसकी फेयरवेल पार्टी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं कब, किसी टाइम पीरियड के अंदर, जो कि है जनवरी, जनवरी में। जनवरी देखिए टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड शो करता है 30 दिन होते हैं, सॉरी 31 दिन होते हैं शायद इसमें, राइट, तो टाइम पीरियड है, इसके अंदर कभी भी हम उसकी फेयरवेल पार्टी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। आई हैव फाइनल एग्जाम्स इन 2022, 2022 में मेरे फाइनल एग्जाम्स हैं, 2022 के अंदर, तो ये भी एक टाइम पीरियड है बड़ा सा, इसके अंदर, अंदर वाला सेंस देखिए, इस टाइम पीरियड के अंदर, राइट। शी डज नॉट लाइक टू ट्रेवल इन समर, उसको गर्मियों में ट्रेवल करना पसंद नहीं है। देखिए गर्मी सीजन का नाम है जो शो करता है टाइम पीरियड, राइट, इस टाइम पीरियड के अंदर उसको ट्रेवल करना पसंद नहीं है, तो टाइम पीरियड वाले वर्ड्स के नाम से पहले हम इनका यूज करेंगे। ऑलराइट, नेक्स्ट इज इन प्लस नंबर प्लस डेज, मंथ्स, ईयर्स, मिनट्स, आवर्स, राइट, बताने के लिए कि इतने समय के अंदर, अगर आपको बोलना है कि मैं ये चीज करूंगा इतने समय के अंदर, 20 मिनट के अंदर, या 10 मिनट के अंदर, या 2 घंटे के अंदर, या 3 महीने के अंदर, तो आप ये स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे, इन प्लस अ नंबर प्लस डेज, मंथ्स, आवर्स, मिनट्स, राइट, जिसमें भी एक टाइम पीरियड हो, टाइम पीरियड वाले वर्ड्स, राइट, तो इतनी देर में, इनके बाद एक नंबर आएगा, फिर मिनट्स या सेकंड्स या आवर्स या डेज या मंथ्स, ईयर्स, डेकेड्स। एग्जांपल्स देखिए, आई विल कॉल यू इन 20 मिनट्स, मैं आपको 20 मिनट में कॉल करूंगा, राइट, तो जनरली 20 मिनट के अंदर करूंगा, बट 20 मिनट से ज्यादा भी हो सकते हैं, बट 20 मिनट के करीब ही रहेगा, राइट, जो मेरी कॉल आने वाली है वो 20 मिनट के करीब ही रहेगी, जनरली वो अंदर होगी 20 मिनट के, बट 20 मिनट से ज्यादा भी लग सकते हैं। यू विल मास्टर दिस कोर्स इन 2 months, आप ये कोर्स 2 महीने में मास्टर कर लोगे, राइट, 2 महीने के अंदर, 2 महीने में, तो जनरली 2 महीने ही लगेंगे, बट उससे ज्यादा भी लग सकते हैं, बट जनरली 2 महीने के अंदर ये हो जाएगा। द HR मैनेजर विल कॉन्टेक्ट यू इन सम टाइम, देखिए पहले 2 एग्जाम्पल्स में हमने स्पेसिफिक टाइम पीरियड बताया, 20 मिनट में, 20 मिनट में, 2 महीने में, यहां पर हम बता रहे हैं कुछ समय में। द HR मैनेजर विल कॉन्टेक्ट यू, HR मैनेजर आपको कॉन्टेक्ट करेगा कब, इन सम टाइम, कुछ समय में। तो अगर आपको अनस्पेसिफिक टाइम पीरियड बताना है तो आप सम टाइम या सम मंथ्स या सम ईयर्स, बट फिर भी आप स्पेसिफिक नंबर नहीं बताओगे, राइट, अनस्पेसिफिक टाइम पीरियड। द HR मैनेजर विल कॉन्टेक्ट यू इन सम टाइम, इन सम ईयर्स, इन सम मिनट्स, इन सम सेकंड्स, इन सम आवर्स, राइट, वो क्लियर नहीं है कितने मिनट, कितने घंटे, कितने आवर, कितने डेज, राइट। यूसेज नंबर 9, इन अ ड्रेस, इस ड्रेस के अंदर, इस पोशाक में, अगर आपको बोलना है कि आप अच्छे लगते हो इस पर्टिकुलर ड्रेस में, या आप बुरे लग रहे हो इस ड्रेस में, इस ड्रेस के अंदर कुछ पहने हुए, तो आप इनका यूज करोगे प्लस उस ड्रेस का नाम, राइट। यू लुक ब्यूटिफुल इन अ साड़ी, आप साड़ी में अच्छे लगते हो, आप किस में अच्छे लगते हो, साड़ी में, मतलब जब आप साड़ी पहनते हो तो आप अच्छे लगते हो। ही कैन नॉट कम विद अस इन दिस ड्रेस, वो इस ड्रेस में हमारे साथ नहीं आ सकता भाई, मतलब काफी ज्यादा, समझ रहे हो आप, तो वो इस ड्रेस में हमारे साथ नहीं आ सकता, इन दिस ड्रेस, इस पोशाक में, राइट। नेक्स्ट इज इन अ पर्टिकुलर कंडीशन, जब आप एक पर्टिकुलर कंडीशन में होते हो, पेन में, एगनी में, एक किसी भी कंडीशन में, चाहे वो मेंटल हो, फिजिकल हो, तो आप इनका यूज करके वो कंडीशन बता सकते हो। एग्जांपल्स देखिए, आई वॉज इन पेन लास्ट नाइट, पिछली रात मैं काफी पेन में था, मेरी कंडीशन क्या थी, मैं पेन में था, इन पेन, आई वॉज इन पेन लास्ट नाइट। शी वॉज इन टीयर्स व्हेन दे अवॉर्डेड यू, जब उन्होंने आपको अवार्ड दिया वो रो रही थी, वो मतलब आंसू बह रहे थे, वो इस स्थिति में थी, इस कंडीशन में थी। शी वॉज इन टीयर्स, वो मतलब
आंसू बह रहे थे उसके, इस कंडीशन में थी वो। ही इज इन अ फाइटिंग शेप, वो फाइटिंग शेप में, समझ रहे हो फाइटिंग शेप मतलब आपकी बॉडी में फैट कम है, मसल्स हैं और आप मतलब काफी एजाइल हो, मूवमेंट अच्छी है, इसको बोलते हैं फाइटिंग शेप। तो ही इज इन अ फाइटिंग शेप, मैं कंडीशन बता रहा हूं उसकी, वो किस फिजिकल कंडीशन में है, ही इज इन अ गुड फाइटिंग शेप और फाइटिंग शेप। तो आप कंडीशन बता सकते हो कि किस कंडीशन में कोई व्यक्ति है, या था पास्ट में या फ्यूचर में होगा। ओके, नेक्स्ट इज इन प्लस जॉब टाइप, किसी जॉब टाइप में है, वो इस जॉब टाइप में है, या वो इस इंडस्ट्री में है, वो इस ऑक्यूपेशन में है। अगर आपको बताना है कि मैं इस जॉब में हूं, या इस इंडस्ट्री में हूं, या इस इंडस्ट्री में काम करता हूं, या मेरा ये ऑक्यूपेशन है, पेशा है, तो भी आप इनका यूज करके बता सकते हो ये चीज। एग्जाम्पल्स देखिए, ही इज इन पब्लिक सेक्टर, वो पब्लिक सेक्टर में है या वो गवर्नमेंट सेक्टर में है, ही इज इन गवर्नमेंट सेक्टर या पब्लिक सेक्टर। शी वॉज इन नेवी, वो नेवी में थी, शी वॉज इन नेवी। अगर आपको बोलना है मैं इस कंपनी में था, तो आप कंपनी का नाम भी ले सकते हो, आई वॉज इन एप्पल, आई वॉज इन माइक्रोसॉफ्ट, इस तरीके से बोल सकते हो। तो ये हो गए इनके सारे यूसेजेस खत्म। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और कोई भी फीडबैक है, कोई भी क्वेश्चन है तो फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो। और इंग्लिश वाले चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, वहां पे बहुत सारा कंटेंट ऑलरेडी अवेलेबल है, सारे टॉपिक्स हमने कवर कर लिए ऑलरेडी ऑलमोस्ट, तो वो भी सब्सक्राइब कर लेना। लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में, वेबसाइट भी रेफर कर सकते हो कुछ पढ़ने के लिए, www.englishwithashish.com चेकआउट करिए, वो भी लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। और मैं मिलूंगा आपको एक जबरदस्त वीडियो के साथ बहुत ही जल्द, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सीखते रहें, कीप शेयरिंग। आई एम आउट, नमस्कार।